एक दिन एक पिता अपनी बेटी के साथ मॉल में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे 3 काली हुडी पहने वाले लड़के पड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और वो समझ जाता है कि ये इन्हीं का पीछा कर रहे हैं, इसलिए तो वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तभी उसे एक लड़के की जेब में गन दिख जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी सतर्क हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें सही में खतरा है। क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था तो वो अपनी गन चेक करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी गन वहां पे नहीं होती क्योंकि वो तो अपनी बेटी के साथ घूमने आया था। उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये सब देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसके पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है और बेहतर होगा कि वो अपने घर यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकल जाए। इसलिए वो अपनी बेटी को कहने लग जाता है कि चलो बहुत घूम लिया, अब हम घर चलते हैं। लेकिन बेटी मानती नहीं है और कहने लग जाती है अभी तो हम आए थे, अभी चले जाएंगे क्या। तभी पिता कैसे भी करके बहाना बनाने लग जाता है और कहने लग जाता है जाना जरूरी है क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट काम है। तभी ये सब सुनने के बाद लड़की मान जाती है और कहने लग जाती है ठीक है हम लोग चल लेते हैं, उससे पहले मैं एक बार वॉशरूम होके आ जाती हूँ। जैसी लड़की वॉशरूम के अंदर घुसती है तभी वो तीनों लड़के उस पिता के पास आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं तुम जो भी हो हमारे रास्ते से हट जाओ क्योंकि हमें वो लड़की से मतलब है, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद पिता चुप नहीं रहता और तुरंत उन पे हमला कर देता है। जैसे तैसे करके उनकी गन छुटा के अपने हाथ में ले लेता है और एक लड़के को दीवार की तरफ मुंह करके बांध देता है। जिसके बाद जैसी वो गन उठाता है उसे समझ आता है कि ये गन तो काफी हल्की है और रियल गन इतनी हल्की तो नहीं होती। जिसे समझने के लिए वो गन को जब अच्छे से देखता है तब उसे समझ आता है कि ये गन तो असली है ही नहीं, ये तो एक टॉय गन है क्योंकि उसके फ्रंट में एक ऑरेंज कलर का मार्क लगा हुआ था जो कि सिर्फ टॉय गन में होता है। ये सब होता ही है तभी उसके पीछे से बेटी आती है और ये सब देखने के बाद वो कहने लग जाती है अरे ये तो यही लड़का है जो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने इससे ब्रेकअप करने के बाद इससे बात करनी बंद कर दी थी, इसलिए ये मेरा पीछा कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब सुनने के बाद आदमी समझ जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसके बाद वो लड़के से उसकी उम्र पूछता है, वो बोलता है मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। इसके बाद वो आदमी सब समझ जाता है और बाद में अपनी बेटी को कहता है कि दोस्त बनाने गलत नहीं है, लेकिन जिसे तुम दोस्ती कर रहे हो वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है।